कार सेवा को चाचौड़ा में अयोध्या राम मंदिर निर्माण उत्सव मनाने वालों ने किया नजरअंदाज। कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई। चाचौड़ा क्षेत्र से महेंद्र सोनी, राजेश खंडेलवाल सहित अन्य लोग भी कार सेवा में हुए थे सम्मिलित। बाबरी मस्जिद दहाने में इनका भी योगदान रहा था। चंपावती नगर चाचौड़ा की ओर से राम मंदिर निर्माण उत्सव समिति आयोजकों ने बुलाया कार सेवकों का योगदान। चाचौड़ा से विनय नामदेव के साथ अमित राजौरिया की रिपोर्ट। मेल चाचौड़ा जिला गुना से हमारे चैनल स्वराज मेल के द्वारा हम आज एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाने में अपना योगदान दिया था। आपका शुभ नाम? महेंद्र सोनी, चाचौड़ा। आज करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है, जिसमें चंपावती नगरी चाचौड़ा की ओर से आपका क्या योगदान रहा? हमने सबसे पहले तो जो है रामशिला की पूजा करवाई थी और पूजा करवाने के बाद उन शिलाओं को हमने भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए अयोध्या पहुंचाई थी। इसके बाद मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय हम जो है कार सेवा में गए थे और हम लोगों ने कितने कितने कष्ट उठाए हैं। आप मैंने चाचौड़ा से अयोध्या तक कैसे पहुंचे थे और अयोध्या से चाचौड़ा आप कैसे आए, संक्षेप में बताएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमको यहाँ से जो है जो कार सेवकों में जो जत्था गया था उसमें मैं था, हमारे छोटू तिवारी जी, स्वर्गीय श्री भवानी शंकर जी तिवारी जो खत्म हो चुके हैं चाचौड़ा से, और हमारे बीनागंज से फूलचंद जी मार साहब, राजेश जी खंडेलवाल और मित्तल साहब, दिनेश जी सोनी जो खत्म हो गए हैं। ये हमारे जो है 15-20 आदमियों का एक जत्था जो है, हम 10 आदमी जत्था करीब हम 20 आदमी जत्था गया था। उसमें से कुछ लोग तो जो है झांसी में गिरफ्तार हो गए थे, कुछ जो है लखनऊ में गिरफ्तार हो गए थे और हम जो है 5 जने, मैं, फूलचंद जी मार साहब, राजेश जी खंडेलवाल, छोटू तिवारी जी और हरिचरण जी विश्वकर्मा रमणी वाले, ये हम जो है गोंडा तक पहुंचे ट्रेन से। लखनऊ तो ट्रेन से गए, फिर लखनऊ से जो है हमने एक बस पकड़ी, उस बस से हम गोंडा पहुंचे और गोंडा हम वहाँ रात रुके। वहाँ हमको जो है एक महेश्वरी परिवार ने अपने पास घर पे रुकाया। उन लोगों ने हमको अपने अंदर ही घर के अंदर रखा। वहाँ पुलिस बहुत घूम रही थी, कार सेवकों को ढूंढ रही थी, लेकिन हम जो है उसमें छुपे रहे और फिर जो है हमको जो है मार्ग दिया गया कि आपको रात में निकलना है। तो वहाँ हमारे लिए जो है गाइड करने वाले जैसी व्यवस्था की गई थी, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा यहाँ कार सेवक जो है वो चलिए। वो हमको जो है जंगल के रास्ते से, क्योंकि उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई थी, सारी बसें, सारी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए थे। वहां पर जो है पुलिस लगा दी गई थी और जितने भी जो वन के अधिकारी थे, वन क्षेत्र से भी जाने वाले थे, वहां पर रेंजर वगैरह सब लगा दिए गए। हमको वहां के ग्रामीण लोग जो है जंगल के रास्ते से निकालते निकालते हम पैदल गए। हमारे जूते टूट गए, हमारे पैरों में छाले पड़ गए। हमने जो है पत्ते बांधे, तो पत्तों को लपेटा उनकी जड़ों से और उससे हम जो है वहां तक पहुंच गए। अयोध्या के वो वहां ले गए हमको जहाँ सरयू पुल प्रारंभ होता है, और हम वहाँ कछार में जो उसमें मूंज घास रहती है ना, उसमें हमको छिपा दिएगा कि यहाँ रहिए आप। हम वहाँ बैठ गए। अब जब कार सेवा जो होना थी, उस समय जो है हमसे कहा कि आपको जो है सुबह चलना है। ठीक, हम जो है सुबह जो है सब लोग बहुत सारे चारों तरफ से कार सेवा इकट्ठे हो गए। कम से कम 10-11 कम से कम 5000 आदमी हम जो चारों तरफ से आके
रात में जो है इकट्ठे हो गए चारों तरफ से, गांव के लोग सब, और सुबह सुबह हम जो है सरयू पर पहुंचे। और सरयू पुल पे जो है वहां से जब अंदर घुसने लगे कार सेवा के लिए, तो मुलायम सिंह जी के द्वारा जो पुलिस तैनात थी, पुलिस फोर्स लगाया गया था, उसके द्वारा जो है हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े। और फिर इसके बाद भी जब कार सेवक नहीं हटे तो वहां पर जो है गोलियां चलाई गई। और उस गोली में जो है मैं जो है एक बस थी जो पुलिस की, उसके पीछे जो है निशानी पे जो है मैं पकड़ के खड़ा हो गया। मेरे साथ 2 जने और थे, एक जो भागा डर के मारे, उसका पैर में गोली लगी, एक के जो है बगल में गोली लगी, जिससे वो दोनों गिर गए। और उनको जो है एम्बुलेंस आके, सरकारी एम्बुलेंस उनको उठा के ले गई, लेकिन मैं वो निशानी पकड़ के खड़ा रहा, इस कारण से मैं बच गया, मारा नहीं। इसके बाद वहां पर पुलिस आ गई, उनने मुझको पकड़ने की कोशिश की और मैं सरयू पुल पे कूद गया, सरयू में कूद गया। और सरयू को जो है मैं पार करके उस पार पहुंचा, लेकिन पहुंचने के पहले बीच में जो है मैं उसमें डूबने लग गया। मुझसे तैरने की नहीं बन रही थी। मैंने देखा कि अचानक जो है कोई एक बालक जो है आया है और उसने मुझे बहुत बड़ा एक बांस दूर से पकड़ा दिया। उस बांस को पकड़ के मैं नदी पार, उस बांस को पकड़कर मैंने जो है सरयू को पार किया। यदि वो बांस पकड़ाई में नहीं आता तो मैं उस सरयू में डूब के खत्म हो जाता, मर जाता। ये परमात्मा की कृपा रही। और जब मैं उस किनारे पर पहुंचा तो मुझको ऐसा लगा कि ये बालू आ गई, तो मैं जैसे बांस को छोड़कर बालू पैर रखा तो बांस तो छूट गया और डुबकी पैर नीचे में डूब गया। डूब के जैसे मैं ऊपर आया तो मुझको वो बालक, कुछ न बांस था न बालक था, मैं तो बस किनारे पर था। इस प्रकार से मैं जो मैं सरयू पार हुआ। राम जी ने ही आपको सरयू पार करवाया। ये भगवान जाने क्या था, वास्तविकता ये थी। मैं तो आधे से ज्यादा बीच में जो सरयू जो पार करने के बाद मैं तो डूबने लग गया था। सही बात थी। आज जब करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है, तो इसमें चंपावती नगरी में आप बैठे हुए हैं जी, क्योंकि आपने भी एक सपना देखा होगा उस टाइम जब वहाँ गए थे कि कभी ऐसा भव्य मंदिर बने, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो इसके, वो तो उस समय की बात थी। ये तो मुलायम सिंह जी बात, कल्याण सिंह जी के समय जब जो हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस किया गया था, उस समय में गया था। हमने जो है वहाँ जो कनक महल है उसके ऊपर, और जो वहाँ एक इमली का पेड़ था, उससे हमने एक रस्सा बांधा था, हमने हमारे कुछ साथ दिए, और एक जो है वो बाबरी मस्जिद ढांचे पर बांधा था हमने, और उस रस्से के ऊपर चढ़ के हम जो है उस मस्जिद पे चढ़े थे। और वहाँ जो है हमने जो है हमारे हाथ में एक सरिया था लोहे का, ऐसे उससे ढाया था नीचे से, फिर लोग लिया ऐसे, कोई लठ, कोई फावड़ा, कोई इस प्रकार से जो है, वो तो क्यों जर्जर तो हो ही गई थी, उसको पटक पटक कोई सिल्ला लिया था, उससे पटक पटक के खींच के उसको ढा दिया गया। और उस ढहाने में ही जो है उसको गिराया था। उसकी निशानी में आपको ही बता देता हूँ। ये उसकी निशानी है। अरे वाह, ये देखिए आप, प्रत्यक्ष देखिए, ये उसकी निशानी देखो आप, तो प्रमाण है। ये आप अयोध्या से ही अयोध्या से देखो ना आप, तो मिला के। वाह, बाबरी मस्जिद का ये गिरा हुआ ये है, ये ईंट रखी है, ये देखिए, देखिए आप, तो पूरा मिलाइए उसको। ये लिखा है, क्या लिखा है उसमें देखिए। उस समय किसी पेपर में भी आपका नाम आया था? उस समय जो है इंडिया टुडे जो पत्रिका निकलती है, उसमें हमारा जो मणिराम जी दास जी जो छावनी थी, वहाँ जब कार सेवकों के जो इकट्ठे हुए थे, उसमें मैं जब इकट्ठे थे, उसमें हमारा फोटो है। अरे हाँ, वहाँ भी हमारा फोटो, हम बैठे हुए हैं वहाँ, कि न उसमें लिखा है नजला तो गिरकर रहेगा, इंडिया टुडे को। और वो जो है उपलब्ध है आपके पास अभी? फोटो उपलब्ध है। वो हमें जो रविशंकर जी शर्मा मास्टर साहब जो हमारे मित्र हैं, वो लेके आए थे कि ये भाई तुम्हारा फोटो है, देखो इसमें है अभी अपने पास उपलब्ध है, दिखाएंगे आप?
हाँ बिल्कुल आपको बता सकता हूँ मैं। बताना। फोटो है ये। अरे, उस समय हम 24 साल की अवस्था थी हमारी। अब कितने वर्ष के हैं आप? अब तो हमारी अवस्था 60 में पहुंचने में अच्छा। 58। जोड़ लीजिए कितना साल हो गया। पर सपना साकार हुआ आपका। अरे हमारा आज- सपना क्या, हम तो उस जो मंदिर जो बन रहा है हाँ, जिसपे भगवान रामलला जो विराजमान हुए थे, हाँ, हाँ। विराजमान थे अभी है, वो चबूतरा हमने अपने हाथ